अस्तेरा की छुपी हुई दुनिया में तैरते द्वीप, चमकते जंगल और क्रिस्टल नदियां हैं जो जादुई धुनें गाती हैं। यहाँ का फर्नहोलो गांव प्रकृति के साथ पूरी तरह से मेल में रहता है। हर परिवार एक पवित्र पन्ना मैदान की रक्षा करता है, जिसे जंगल की आत्माओं का आशीर्वाद मिला है। इस मैदान की वजह से गांव के बच्चे, जानवर और पेड़ हमेशा स्वस्थ रहते हैं। दूर कहीं महत्वाकांक्षी लॉर्ड वर्गन का सपना था कि वह पूरी भूमि को विशाल मुम्फायर कॉलरन से भर दे, जो जादुई अमृत बनाते हैं। इससे उसे अनंत धन और शक्ति मिलती, लेकिन इन कॉलरन को बनाने के लिए उसे पवित्र मैदान चाहिए था, जिसे गांव वालों ने देने से मना कर दिया। मैदान की जादू ही सबको स्वस्थ रखती थी। इस अध्याय की घटनाओं ने नई दोस्तियां, रचनात्मक समाधान और खुशहाल रोमांच को जन्म दिया। हर चुनौती में एक नया जादुई जीव, छुपा हुआ सबक या दयालुता का कार्य सामने आया। इससे गांव के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हुए। बच्चों ने सीखा कि ईमानदारी, धैर्य और सहयोग से पुराने जादू को भी हराया जा सकता है। गांव में बहादुर भाई बहन लियोरा और ब्रैम रहते थे। ब्रैम के पास विशाल ताकत थी, लेकिन दिल एक विशाल भालू जैसा था। उसकी छोटी बहन लियोरा को किताबें, सितारे और प्राचीन जादू पसंद था। वह अकेली बची थी जो सबसे पुराने पेड़ों में छुपे चमकते अक्षरों को पढ़ सकती थी। हर शाम वह छोटे बच्चों को दयालुता, साहस और बुद्धि सिखाती थी। जब भी लॉर्ड वर्गन के बख्तरबंद भेड़िए गांव वालों को डराते, लियोरा सबको याद दिलाती कि साहस तब बढ़ता है जब दिल साथ होते हैं। वह किसानों, चिकित्सकों और कहानीकारों को मून ओक के नीचे इकट्ठा करती और भूले हुए किस्से सुनाती, जिनमें बताया गया था कि एकता से रक्षक आत्माएं जागती हैं। धीरे धीरे गांव वालों को फिर से आत्मविश्वास मिला। एक दोपहर लियोरा को गिरते हुए क्रिस्टल पुल से एक खुशमिजाज यात्री कैलेन ने बचाया। वह जादुई भूमि की यात्रा कर रहा था और जादुई पक्षियों से गीत इकट्ठा कर रहा था। उसकी दयालुता ने सबका विश्वास जीत लिया और जल्द ही वह लियोरा का करीबी साथी बन गया। ब्रैम ने उसे खुशी से परिवार में शामिल किया, मानो किस्मत ने सच्चा दोस्त भेजा हो। कई खुशहाल उत्सवों के बाद कैलेन और लियोरा की शादी चमकते तितलियों के नीचे हुई। किसी को पता नहीं था कि कैलेन असल में लॉर्ड वर्गन का बेटा है। पिता पुत्र ने शादी की योजना बनाई थी ताकि लियोरा को चुप करा सके और गांव वालों की एकता को कमजोर कर सके। वे मानते थे कि टूटा हुआ विश्वास डर से ज्यादा असरदार होगा। एक रात लियोरा ने छुपे हुए ओब्सिडियन टावर में उनकी गुप्त बातचीत सुन ली। वह भाग निकली आसमान के रक्षकों तक सच पहुंचाने की कोशिश में, लेकिन उससे पहले लॉर्ड वर्गन की छाया बेलों ने गांव को घेर लिया। लियोरा ने अपनी आखिरी जादू से हजारों चमकते फायरबर्ड्स को आजाद किया, जो घाटी में आशा फैलाते हुए सितारों में विलीन हो गई। ब्रैम का दुख अब निडर संकल्प में बदल गया। कैलेन ने अपनी धोखाधड़ी स्वीकार की। उसे लगा कि शक्ति प्यार से ज्यादा जरूरी है। ब्रैम ने उसे निष्पक्ष द्वंद्व में चुनौती दी, जिसमें केवल जादुई लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल हुआ। अंत में कैलेन की लालच ने उसकी हार तय की। ब्रैम ने रक्षकों के सामने जिम्मेदारी स्वीकार की और उसे 7 साल के लिए क्रिस्टल किले में भेज दिया गया। ब्रैम के जाने के बाद एलियो एक जिज्ञासु बच्चा बन गया, जिसे ड्रैगन, नक्शे और वीरता की कहानियां पसंद थी। मीरा और उसके भाई रोवन ने उसके दिन हंसी, अनुशासन और करुणा से भर दिए। वे चुपचाप गांव वालों की मदद करते रहे, स्कूल, बगीचे और जादुई पुस्तकालय फिर से बनवाए, साथ ही पवित्र मैदान की रक्षा भी की। 7 साल बाद ब्रैम लौटे। अब वे पहले से ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने देखा कि लॉर्ड वर्गन का प्रभाव तलवारों से नहीं, बल्कि भ्रम से फैला है। ब्रैम, रोवन और एलियो ने बच्चों, बुजुर्गों, बोलने वाले जानवरों और छोटे बादल दैत्यों को एकजुट किया। वे बदला लेने की बजाय जादुई पहेलियां सुलझाते, जादुई जीवों को बचाते और श्रापित क्रिस्टल तोड़ते रहे। अंतिम चुनौती में पन्ना आत्मा प्रकट हुई और घोषणा की कि सच्ची शक्ति उन्हीं की है जो दूसरों की रक्षा करते हैं। लॉर्ड वर्गन की जादुई मशीनें फूलों में बदल गईं और पवित्र मैदान पहले से ज्यादा चमक उठा। अस्तेरा में शांति लौट आई और एलियो ने वादा किया कि वह जहां भी अंधकार दिखे, दयालुता की रक्षा करेगा। कुछ साल बाद प्रसिद्ध मेजर चावन ने पुनर्निर्मित घाटी का दौरा किया और स्टार गार्डियन अकादमी की स्थापना की। यहां सैकड़ों मुस्कुराते बच्चे अनुशासन, टीम वर्क, साहस और करुणा की शिक्षा लेते हैं।
रोमांचक सेनाशैली प्रशिक्षण के दौरान वे शांति के झंडे के नीचे गर्व से मार्च करते हैं। यह साबित करते हैं कि सबसे बड़े हीरो वे हैं जो अपनी शक्ति से हर जीव की रक्षा करते हैं। अस्तेरा की कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, ईमानदारी, धैर्य और सहयोग से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यहाँ हर चुनौती में दयालुता, साहस और ज्ञान की जीत होती है। गांव के लोग और बच्चे हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे अस्तेरा की घाटी हमेशा चमकती रहती है। अस्तेरा की क्रिस्टल घाटी की कहानी में हर पात्र, हर घटना और हर चुनौती हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक देती है। यहाँ दोस्ती, विश्वास और दयालुता की शक्ति से अंधकार को हराया जाता है। बच्चों, जानवरों और गांव वालों की एकता ने जादुई घाटी को हमेशा के लिए सुरक्षित और सुंदर बना दिया। यही है अस्तेरा की असली जादू।